हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 के आगे के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। आप इस क्वेश्चन में देखना अपने से क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है फाइंड द रेशियो। फाइंड द रेशियो। रेशियो पूछ रहा है। यहां रेशियो मींस M1 एंड M2 पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू आप फॉर्मूला बात करो तो। अब देखो इसका एक रफली डायग्राम अपन बनाते हैं और वहां से इजीली समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया मैं कि एक कोऑर्डिनेट पॉइंट ये है -3, 10 और बी जो हो गया ये है 6, -8। ठीक है। और इसको जो मिलाने वाली लाइन सेगमेंट है ये ए बी है। अब बोल रहा है कि इस ए बी को एक पॉइंट मैं मान लेता हूं, ये पॉइंट पी यहां पे है -1, 6। अब ये इसको एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इट मींस एपी और पीबी बताना है कि क्या होगा। अब देखो क्या करेंगे। मान लो एपी जो है अपना M1 है और पीबी जो है M2 है। तो प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन में अपने से पूछा क्या है? अपने से पूछा है M1 रेशियो M2। ये पूछा गया है अपने से। देखो कोई भी क्वेश्चन हो, मेन जो आपका फॉर्मूला है उसको अप्लाई करोगे और जो भी वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को अपने को पुट करना है और आपका जो आंसर है इजीली आ जाएगा। आप देखना इसमें अगर मैं बात करूं तो x1 अपना है -3, y1 अपना हो गया 10 और ये वाला जो बिटवीन वाला होता है वो x होता है। y हो गया अपना 6, x2 हो गया 6 और y2 हो गया आपका -8। अब देखो कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपकी मर्जी करे तो x वाला करो या y कोऑर्डिनेट वाला करो, दोनों से आंसर आएगा और सेम आंसर आएगा। जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं x इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2। अब x क्या है यहां पे पुट कर दो -1, M1 के जगह पर आप M1 रख दो। x2 क्या है 6 प्लस M2 इंटू x1 क्या है अपना -3 बाई M1 प्लस M2। अब देखो क्या करेंगे। अब ये M1 प्लस M2 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया -1 इंटू M1 प्लस M2। 6 को M1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6M1 होगा। ये प्लस माइनस हो गया आपका -3M2। अब -1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया -M1। -1 को M2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -M2 इक्वल टू 6M1 -3M2। अब क्या करना है कि M1 को लेफ्ट हैंड साइड में आप करो, जो M1 इसमें गिवन है उसको लेफ्ट हैंड साइड में और M2 को राइट हैंड साइड में। तो देखना क्या होगा -M1, 6M1 प्लस में लेफ्ट में आएगा तो माइनस में हो जाएगा इक्वल -3M2 और -M2 इधर क्या है माइनस में इधर गया तो आपका प्लस में हो गया। ये हो गया आपका -7M1 इक्वल टू -2M2। माइनस से माइनस कैंसिल, M1 को आप यही रुक दो, M2 को इधर लेके आ जाओ। ये आपका हो गया आंसर। आप देख सकते हो कि M1
रेशियो जो M2 होगा वो क्या हो जाएगा 2/7। ये इतना आसान क्वेश्चन। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को K/1 सपोज करके भी कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो y कोऑर्डिनेट वाला भी फॉर्मूला अप्लाई करके करोगे तो आंसर यही आएगा। तो देख सकते हो आप कि केवल आपको जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, जो वैल्यू गिवन है उस फॉर्मूला में पुट कर दो, जो वैल्यू गिवन नहीं है उसको एज इट इज ऐसे ही लिख दो। और फिर क्या होगा कि जैसे ही आप कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर इजी तरीके से आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining A 1, -5 and B -4, 5 is divided by the x axis। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि दो कोऑर्डिनेट पॉइंट दे दिया गया है A और B, और इन दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट से मिलाने वाली लाइन एक्स एक्सिस पे डिवाइड हो रही है। तो उस एक्स एक्सिस पे अपने को कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना है। ध्यान देना आप इस क्वेश्चन में नहीं आए। अब देखो इसमें अपने को करना क्या है, जैसे मान लो ए कोऑर्डिनेट पॉइंट है आपका 1, -5, बी कोऑर्डिनेट पॉइंट यहां पे गिवन है -4, 5। अब जैसे मान लो ये जो लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है और ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे है। तो आपको मैं बेसिक में ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है उसमें y की जो वैल्यू होती है आपकी 0 होता है। y क्या होता है 0 होता है। समझ रहे हैं आप, एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा x, 0, और इस कोऑर्डिनेट को मैं p मान लेता हूं। एक्स एक्सिस पे इसलिए y 0 होगा और x कोऑर्डिनेट को मैं यहां पे x ही सपोज कर लेता हूं। तो पहला नंबर तो इसका रेशियो पूछ रहा है। रेशियो मतलब बात किया जाए तो m1 m2 पूछ रहा है सबसे पहले। अब देखो क्या करेंगे, x1 अपना क्या हो गया 1, y1 अपना हो गया -5, x2 हो गया अपना -4 और y2 हो गया अपना 5। यहां पे अगर y की बात करेंगे तो y 0 हो गया। अब m1 m2 फाइंड करना है तो अपन यहाँ पे y कोऑर्डिनेट में जो सेक्शन फॉर्मूला है इसको अप्लाई करेंगे और आंसर इजीली अवेलेबल हो जाएगा अपने पास। देखना आप, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 m2। y यहां पे क्या गिवन है 0, m1 y2 क्या है 5 प्लस m2 y1 क्या है -5 बाई m1 प्लस m2। अब m1 प्लस m2 लेफ्ट हैंड साइड में आकर के मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है ना 0 हो जाएगा। 5 इंटू m1 5m1 प्लस माइनस आपका हो गया माइनस 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0। m1 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, माइनस से माइनस आपका कैंसिल। जब तुमसे इफ्तिफाकन मेरी नजर मिली थी, देखो m1 बाई m2 इससे क्रॉस हो गया तो क्या आ गया ये आपका 1/1। यानी कि यहां पे अपना m1 रेशियो m2 जो आ गया वो क्या आ गया 1/1। 1/1 का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे कि P जो है, यानी कि ये P जो है A और B का मिड पॉइंट है। P A और B का मिड पॉइंट है। तो अब यहाँ पे P A और B का मिड पॉइंट है और अपने से बोला जा रहा है कि x कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। देखो यहाँ पे लिखा है
कि also find the coordinate of the point of division, इस पॉइंट को भी फाइंड करना है। तो यहां से मिड पॉइंट फॉर्मूला से एक्स कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2। x1 हो गया आपका 1 प्लस x2 है -4/2, तो ये हो गया अपना 1 -4/2 इक्वल टू -3/2। तो P जो अपना कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा ये हो गया -3/2, 0। तो फर्स्ट जो आपका आंसर हो गया वो ये हो गया, और सेकंड जो आपका आंसर हो गया वो ये हो गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertex of a parallelogram taken in order, find x and y। यानी कि इस क्वेश्चन में अपने को 4 वर्टेक्स दिया हुआ है। ये 4 के 4 जो वर्टेक्स है पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है, और अपने को करना क्या है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक रफली डायग्राम बनाता हूं। जैसे मान लिया कि ये पैरेललोग्राम है, ये हो गया अपना ए बी सी डी, ये कोऑर्डिनेट हो गया 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5। अब इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है। यहां पे एक कंसेप्ट अप्लाई होगा पैरेललोग्राम का। देखो मैं क्या करता हूं, इसके दोनों डायगोनल को मिला देता हूं, BD और AC। तो आप यहां पे देख सकते हो दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है, O। O है। अब यहां पे एक कंसेप्ट अप्लाई होगा, ध्यान देना आप। वी नो डेट in parallelogram diagonals bisect each other। ये बात आपको पता होगा कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये इसके इक्वल होगा। इस डायग्राम के अगर मैं बात करूं तो ओडी जो होगा ओबी के इक्वल होगा, और एओ जो आपका होगा वो सीओ के इक्वल होगा। इट मीन्स मैं डायरेक्टली आपको समझाना चाहूं तो ओ जो होगा वो बीडी का मिड पॉइंट है, और एसी में ओ एसी का मिड पॉइंट है। इट मीन्स ओ इज मिड पॉइंट, so O is midpoint of BD and AC। O BD और AC दोनों का मिड पॉइंट होगा, और उसके साथ मैं आपको बता दूं कि O दोनों का कॉमन पॉइंट भी होगा। क्योंकि देखो O सेम पॉइंट है, जो AC के लिए O कोऑर्डिनेट पॉइंट है O BD के लिए भी है, तो इस केस में ये सेम पॉइंट है। अब बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाई यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है अपना, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। अब अपन सबसे पहले AC की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x/2, 2 प्लस 6/2, और ये कोऑर्डिनेट पॉइंट इसके इक्वल होगा 3 प्लस 4/2, 5 प्लस y/2। आप देख सकते हो क्योंकि ये दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट सेम होगा। एक बीडी का मिड पॉइंट फाइंड किया गया, और एक यहाँ पे एसी का मिड पॉइंट फाइंड किया गया।
जब ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम ओ कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इस कोऑर्डिनेट का, इस कोऑर्डिनेट पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट दोनों आपस में इक्वल होगा। तो सेपरेट एक एक कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे। सो 1 प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू 3 प्लस 4 बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, एक्स इक्वल टू आपके आ गया 7 माइनस 1 इक्वल टू 6, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गया आपका 6। ऐसे ही इसको इक्वल करेंगे 2 प्लस 6 बाई टू इक्वल टू 5 प्लस वाई बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, 8 इक्वल टू 5 प्लस वाई, 8 माइनस 5 इक्वल टू वाई, तो 3 इक्वल टू आपका क्या आ गया। तो इस क्वेश्चन में अपना x की जो वैल्यू आ गई वो आ गया 6 और y की जो वैल्यू आ गई वो अपना क्या आ गया 3 आ गया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपन 7 देखेंगे। 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है और जिस भी चैप्टर को आप सॉल्व कर रहे हो उस चैप्टर की पूरी बेसिक, पूरी थ्योरी एंड फॉर्मूला, ये पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए और समझ में आना चाहिए। फिर आपको क्वेश्चन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए। एक कोऑर्डिनेट फाइंड करो वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ए बी जो है एक सर्कल का डायमीटर है, सेंटर इज, उस सर्कल का सेंटर है 2, -3 और उसका जो बी कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो क्या है अपना 1, 4 है। देखो, मैं यहाँ पे एक रफली सर्कल बना दिया और मान लिया कि ये उसका डायमीटर है ए और बी। अब देख सकते हो कि बी कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है 1, 4 और ये इसका सेंटर हो गया। अब सेंटर हो गया तो सेंटर का कोऑर्डिनेट अपने को दे दिया 2, -3 और क्या बोला जा रहा है कि ए कोऑर्डिनेट फाइंड करो। समझ में आया? तो क्या करेंगे अपन, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी x1, y1। मैं यहां पे a को x1, y1 कोऑर्डिनेट सपोज कर लिया, x1, y1। अब देखो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसमें x क्या गिवन है आपका 2, y क्या गिवन है -3, x2 क्या गिवन है आपका 1, y2 क्या गिवन है आपका 4। अब यहां पे देखो, बाई यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान देना। पहले मैं एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं तो इसलिए पहले मैं एक्स वाला लिखूंगा यहाँ पे। तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। x आपका क्या हो गया देखो 2, x1 अपने को फाइंड करना है, x2 क्या है 1/2, 2 इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 4, x प्लस 1, 1 इधर आके माइनस हो गया तो x1। यहां पे अपना x1 की जो वैल्यू आ गई क्या आ गया 3 आ गया। अब सेम y को फाइंड करते हैं तो y इक्वल टू हो गया अपना y1 प्लस y2/2। y क्या है -3, y1 अपने को फाइंड करना है, y2 4/2, 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया y1 प्लस 4, -6 इक्वल टू y1 प्लस 4, 4 लेफ्ट में आके आया तो माइनस का साइन आ गया तो ये अपना आ गया -10y1।
तो यहाँ पे जो ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया अपना 3, -10। ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट अपन सपोज किए थे, इसका आंसर क्या आ गया अपना 3, -10। आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक या मेरे द्वारा पढ़ाया गया हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरीके का डाउट हो रहा है या किसी भी तरीके का कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो और आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। ठीक है? तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं एक साथ ही आ, सारे क्वेश्चन को एक वीडियो में ही अपलोड करूं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है और बड़ी हो जाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि 1 घंटे 2 घंटे वीडियो को वॉच करना, बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सीरियसली टॉपिकों को लेते होंगे और सीरियसली उनको देखते होंगे। तो मैं इसी रीजन से छोटे छोटे टुकड़ों में वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा रिमेनिंग, उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।